आज की मुरली 1 अक्टूबर 87। ईश्वरीय स्नेह जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। ईश्वरीय स्नेह जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। स्नेह के सागर, इसको विजुअलाइज करते जाना है सुनते सुनते। स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बाप और बच्चों का स्नेह विश्व को स्नेह सूत्र में बांध रहा है। विश्व को बांध रहा है। बाप और बच्चों का स्नेह, तो बाबा का प्यार हमसे, हमारा प्यार बाबा से, लेकिन ये प्यार विश्व को स्नेह के सूत्र में बांध रहा है। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेला होता है, तो स्नेह भरी नदी भी बाप समान न मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः ही समीप आती जाती है। दुनिया ने भी भगवान के लिए कहा, तू प्यार का सागर है। ज्ञानी महिमा करते कि ज्ञान का सागर है, तू प्यार का सागर है। लेकिन साथ साथ कहा, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लेकिन बाबा ने कहा कि बाबा प्यार का सागर है, तो बच्चे स्नेह संपन्न नदियां हैं। मास्टर प्यार का सागर है। तो जब सारी सृष्टि पर बाबा ने इतने सारे मास्टर प्यार के सागर बना दिए, तो जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेला होता है, स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेला होता है, तो स्नेह भरी नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसलिए तो विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः ही समीप आ जा रही है। पवित्र प्यार, इस वर्ड को अंडरलाइन करना है। पवित्र प्यार, ईश्वरीय प्यार, पवित्र प्यार व ईश्वरी परिवार के प्यार से कितनी भी अनजान आत्माएं हो, बहुत समय से परिवार के प्यार से वंचित पत्थर समान बनने वाली आत्मा हो, लेकिन ऐसे पत्थर समान आत्माएं भी ईश्वरीय परिवार के स्नेह से पिघल पानी बन जाती है। प्यार, लेकिन कौन सा प्यार? पवित्र प्यार। पवित्र प्यार क्या होगा? प्यार शब्द तो दुनिया में सबको पता है, प्यार ही सबसे इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। लेकिन पवित्र प्यार क्या है? पवित्र प्यार अर्थात जिसमें एक संकल्प मात्र भी कुछ चाहिए नहीं होगा। शुद्ध है, पवित्र शुद्ध है। बाबा को प्यार का सागर क्यों? क्योंकि उसको हमारे से रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ देता है। तो पवित्रता में मिक्सचैरिटी जो होती है, वो होती है हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी डिपेंडेंसीज, हमारी अटैचमेंट। सेल्फलेस, निस्वार्थ, व्यवहार और बोल में नहीं सिर्फ, लेकिन संकल्प में भी कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ नहीं चाहिए तो आत्मा प्रेम स्वरूप है। और अब भगवान पवित्रता के सागर से, उसके प्यार से भरपूर है, तो हमारे द्वारा सबको क्या रेडिएट होगा। तो सिर्फ इसका सीन सामने लाएं कि पवित्र प्यार मुझ आत्मा का स्वरूप है, एक ऑरा है, विच इज सेल्फलेस लव, अनकंडीशनल लव, जो मुझ आत्मा से रेडिएट हो रहा है सारा दिन।
लेकिन अगर मुझ आत्मा ने सारा दिन में एक संकल्प भी, कुछ एक्सपेक्टेशन, कुछ चाहिए, किसी की वजह से हर्ट होना, अपसेट होना, अटैचमेंट, अपने आइडिया से अटैचमेंट, कुछ भी ऐसा आया, तो ये जो पवित्रता का और पवित्र प्यार का जो मेरा ऑरा है, उस पे दाग लग जाता है, दाग लग जाता है। जैसे हम अपनी वाइट ड्रेस को वाइट रखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, इसी तरह इस पवित्र प्यार के ऑरा का ध्यान रखना है। क्योंकि आज बाबा ने कहा है, ये पवित्र प्यार सारे विश्व को जोड़ देगा। हम सबकी शुभ इच्छा है, सारे जुड़ जाएं, सारे बाबा को पहचान ले, सारे बाबा के बन जाएं। बाबा ने विधि बता दी है, हमारी तरफ से रेडिएट होता हुआ पवित्र प्यार, पवित्र प्यार, लेकिन प्यार नहीं, पवित्र प्यार, एक संकल्प की भी मिक्सचैरिटी नहीं, इसमें कोई शेड ऑफ ग्रे नहीं होता है, इट्स ब्लैक एंड वाइट, या तो वो पवित्र है या उसमें मिलावट है। तो जहां एक एक संकल्प खत्म हो जाएगा इच्छाओं का, मैंपन का, अटैचमेंट का, तो वो पवित्र प्यार। अटैचमेंट बहुत गहरी होती है। अटैचमेंट सिर्फ ये नहीं कि परिवार से अटैचमेंट, सेवा से अटैचमेंट, अपने रोल से अटैचमेंट, अपनी पोजीशन से अटैचमेंट, अपने आइडिया से अटैचमेंट। जब अटैचमेंट होती है तभी मन की स्थिति हिलती है। जब हम नष्टो मोहा हो जाएंगे, मन कभी हिलेगा ही नहीं, हिलेगा ही नहीं। तो वो नष्टो मोहा, इच्छा मात्रम अविद्या, वो है पवित्र प्यार। तो बाबा कहते हैं, जब स्नेह का सागर और स्नेह की नदियां मिलती हैं, तो ऑटोमेटिकली आत्माओं को स्नेह का अनुभव होता है, वो समीप आ जाते हैं। पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार का प्यार, कितनी भी अनजान आत्माएं हो, बहुत समय से परिवार के प्यार से वंचित पत्थर समान बनने वाली आत्मा हो, लेकिन ऐसा पत्थर समान आत्माएं भी ईश्वरीय परिवार के स्नेह से पिघल पानी बन जाती है। ये है ईश्वरीय परिवार के प्यार के कमाल। कितना भी स्वयं को किनारा करे, लेकिन ईश्वरीय प्यार चुंबक के समान स्वतः ही समीप ले आता है। और ये हम सबका अनुभव है। किसी को ज्ञान ठीक लगे न लगे, किसी को ज्ञान में बहुत प्रश्न उठे, किसी को मर्यादाएं मुश्किल लगे, लेकिन एक चीज हमें खींच कर लाई है और औरों को भी खींच कर लाती है, और वो है ईश्वरीय प्यार और ईश्वरीय परिवार का प्यार। बाबा भी बाद में समझ में आता है, पहले परिवार का प्यार खींच लेता है। तो कितने भी स्वयं को किनारा करें, लेकिन ईश्वरीय प्यार चुंबक के समान स्वतः ही समीप ले आता है। इसको कहते हैं ईश्वरीय स्नेह का प्रत्यक्ष फल। ईश्वरीय स्नेह का प्रत्यक्ष फल, भगवान का हमसे स्नेह। हम चाहते नहीं थे तो भी खिंच गए, चाहते नहीं थे, हमारी जीवन में मस्त चल रहे थे हम, लेकिन भगवान का स्नेह और परिवार का स्नेह। तो अपने जीवन को चेक करना है और उसी से उस औरों की सेवा करनी है कि मुझे किसने बाबा का बनाया। प्यार ने, परिवार के प्यार ने, पवित्र प्यार ने, और हमें उसी को पकड़ के चलना है। यही सारे विश्व को चुंबक की तरह खींच कर लेकर आएगा। कितना भी स्वयं को किनारा करे, लेकिन ईश्वरीय प्यार चुंबक के समान स्वतः ही समीप ले आता है। इसको कहते हैं ईश्वरीय स्नेह का प्रत्यक्ष फल। कितना भी कोई स्वयं को अलग रास्ते वाले माने, लेकिन ईश्वरीय स्नेह सहयोगी बनाए, आपस में एक हो, आगे बढ़ाने के सूत्र में बांध देता है। कितना भी कोई स्वयं को अलग रास्ते वाले माने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अलग रास्ते वाले माने। कोई कहेगा नहीं मेरा तो धर्म अलग है, कोई कहता है नहीं मैंने तो नाम लिया हुआ है इस जगह पर, कोई कहता है नहीं मैं तो नास्तिक हूँ, मैं तो मानता ही नहीं हूँ, कोई कहता है मेरा कर्म ही मेरा योग है। कितने अलग अलग रास्ते होते हैं, कितने अलग अलग रास्ते होते हैं। कितना भी कोई स्वयं को अलग रास्ते वाले माने, ये एक एक लाइन को यहाँ फिट करना है अपने अंदर। क्योंकि जब हम औरों से मिलते हैं, लोग अलग अलग बात बोलते हैं, तो हमें भी लगता है कि नहीं चलो ये तो नहीं आएंगे, ये तो उधर दूसरी जगह है, ये तो बहुत साइंटिफिक है, ये तो स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड ही नहीं लगते। ये हमारा संकल्प ही कमजोर होता है, हमारा संकल्प कमजोर होता है, हमारा संकल्प गलत होता है। इसीलिए दुनिया में देवी देवताओं के श्राप से लोग डरते हैं। और समय पर सहज योगी बनने का फल दिखाई देगा, क्योंकि परिवर्तन का बीज फल जरूर दिखाता है। 3 स्टेजेस हो गए, बीज, वृक्ष, फल। जिन आत्माओं में ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति का बीज पड़ जाता है, अब वो आत्माओं को ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति कैसे होगी, वो तो अभी तक बाबा को जानते नहीं है ना। लेकिन हम कौन है? हम ईश्वरीय स्नेह की मूर्त है, हमारा जीवन ही ईश्वरीय स्नेह के आधार पर है। तो जब हम किसी से भी मिलेंगे, उनको हमसे ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति होगी। अगर हमें कोई उनसे इच्छाएं नहीं होंगी, निस्वार्थ पवित्र प्यार, तो ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति का बीज पड़ जाता है। तो ये बीज सहयोगी बनने का वृक्ष पैदा करता रहेगा और समय पर सहज योगी बनने का फल देगा। ईश्वरीय प्यार का बीज, सहयोगी बनने का वृक्ष, सहज योगी बनने का फल, तीनों निश्चित है। तो इस चीज से एक चीज प्रूव हो गई, जिससे जिससे हम मिलेंगे और जितनी हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी, वो पावरफुल बीज ईश्वरीय स्नेह का डलता जाएगा। इसीलिए बाबा हमेशा कहता है, बीमार हुए, हॉस्पिटल गए, सेवा के लिए गए हो, सेवा के लिए गए हो। और कोई तो संकल्प ही नहीं क्रिएट करता है, सेवा के लिए गए हो। किसी को देखने गए हो, सेवा के लिए गए हो। इलाज करवाने गए हो, हॉस्पिटल के लिए बाबा हमेशा कहते हैं सेवा के लिए गए हो, क्योंकि ईश्वरीय स्नेह का बीज डालकर आएंगे वहां। और फिर सहयोगी होने का वृक्ष और सहज योगी बनने का फल, क्योंकि परिवर्तन का बीज फल जरूर दिखाता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है, कोई फल समय पर निकलता है। बाबा की भाषा देखना, वो ये नहीं बोलता कोई फल जल्दी निकलता है, कोई फल देर से निकलता है। नेगेटिव वो बोल ही नहीं सकता ना, वो देर से निकलता है नहीं बोलता है। हम बोलेंगे तो हम क्या बोलते हैं, कोई फल जल्दी निकलता है, कोई देर से निकलता है। बाबा की वोकैबुलरी, हमारी वोकैबुलरी, कोई फल जल्दी निकलता है, कोई फल समय पर निकलता है, समय पर निकलता है। चारों ओर देखो, आप सभी मास्टर स्नेह के सागर, विश्व सेवाधारी बच्चे क्या कार्य कर रहे हो। विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। सेवा बता दी है, सेवा बता दी है। चारों ओर देखो, आप मास्टर स्नेह के सागर, विश्व सेवाधारी बच्चे क्या कार्य कर रहे हो। विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। तो ईश्वरीय परिवार में पवित्रता, निर्माणता और एकता, इसको हम जितना बढ़ाते जाएंगे, सेवा अपने आप होती जाएगी, सेवा अपने आप होती जाएगी। ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। जहां भी जाते हो, चाहे कोई नास्तिक हो व आस्तिक हो, बाप को न भी जानते न भी मानते हो, लेकिन इतना अवश्य अनुभव करते हैं कि ऐसा ईश्वरीय परिवार का प्यार जो आप शिववंशी
ब्रह्मा कुमार वो ब्रह्मा कुमारियों से मिलता है, ये कभी भी नहीं मिलता। और ये भी मानते हैं कि ये स्नेह व प्यार साधारण नहीं है, ये अलौकिक प्यार ईश्वरीय स्नेह है। साधारण प्यार नहीं, साधारण प्यार तो दुनिया में भरपूर है, भरपूर है। आज इसका मनन करना है। प्यार और पवित्र प्यार, प्यार और अलौकिक प्यार, स्नेह और ईश्वरीय स्नेह, इसमें क्या फर्क है? क्या फर्क है? तो बाबा कहते कोई भी हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, बाप को जानते हो या न मानते हो, लेकिन इतना अवश्य अनुभव करते हैं, ईश्वरीय परिवार का प्यार ये कहीं भी नहीं मिलता है। और ये भी मानते हैं कि ये स्नेह व प्यार साधारण नहीं है, ये अलौकिक प्यार है। लौकिक प्यार क्या होता है? अलौकिक प्यार क्या होता है? लौकिक प्यार इच्छाएं और एक्सपेक्टेशंस, हमेशा चेक करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पीछे एकदम बैक एंड तक जाके चेक करना है, सब कॉन्शियस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देवी देवताएं बन रहे हैं ना, तो देवी देवताओं को कुछ चाहिए नहीं होता है, इसीलिए वो अलौकिक लगते हैं, इस दुनिया से अलग लगते हैं। तो लौकिक प्यार नहीं जाता है, लेकिन जानते नहीं है, क्योंकि बीज पहले गुप्त रहता है, वृक्ष स्पष्ट दिखाई देता है। इनडायरेक्ट ईश्वरीय स्नेह के प्यार द्वारा स्नेह के सागर बाप से संबंध जुट जाता है। सिर्फ जानते नहीं है, क्योंकि बीज पहले गुप्त रहता है, वृक्ष स्पष्ट दिखाई देता है। तो ईश्वरीय स्नेह का बीज सर्व को सहयोगी, सो सहज योगी, प्रत्यक्ष रूप में समय प्रमाण प्रत्यक्ष कर रहा है और करता रहेगा। ईश्वरीय स्नेह सहयोगी, सहज योगी, प्रत्यक्ष रूप में समय प्रमाण प्रत्यक्ष कर रहा है और करता रहेगा। भगवान के महावाक्य हैं कि होना ही है। ढीलापन हमारे पुरुषार्थ में है, बाकी विधि सारी सेट है, बाकी विधि सारी सेट है, प्रत्यक्षता की विधि भी सेट है, लेकिन मार्जिन सिर्फ हमारे पुरुषार्थ में है। तो सभी ने ईश्वरीय स्नेह के बीज डालने की सेवा की, सहयोगी बनाने की, शुभ भावना और शुभ कामना के विशेष 2 पत्ते भी प्रत्यक्ष देखे। ईश्वरीय स्नेह का बीज डाला तो 2 पत्ते निकल आए, सहयोगी बनाने की शुभ भावना और शुभ कामना। शुभ भावना और शुभ कामना, भावना और कामना नहीं, शुभ भावना शुभ कामना। शुभ मतलब जिसमें मिक्सचैरिटी नहीं, शुभ, प्योर, शुद्ध, पवित्र, एक भी थॉट की मिक्सचैरिटी नहीं। सहयोगी बनाने की शुभ भावना और शुभ कामना के विशेष 2 पत्ते भी प्रत्यक्ष देखे। अभी ये तना वृद्धि को प्राप्त करते प्रत्यक्ष फल दिखाएगा। बाप दादा सर्व बच्चों के वैरायटी प्रकार की सेवा को देख हर्षित होते हैं। सर्व बच्चों के वैरायटी भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा को देख हर्षित होते हैं। चाहे भाषण करने वाले बच्चे हैं, चाहे स्थूल सेवा करने वाले बच्चे, सर्व के सहयोग की सेवा से सफलता का फल प्राप्त होता है। एक चीज जो हम सबको चेकिंग करने की जरूरत है, दुनिया में क्या होता है, जैसा रोल होता है, जैसा पोजीशन होता है, उस आधार से नजरिया बन जाता है। हमें वैसा नहीं करना। ओहो ये तो भाषण करने वाले हैं, ये तो बहुत अच्छा भाषण करते हैं, ये तो सीनियर है, ये तो महारथी है। नहीं, बाबा ने कभी सेवा के आधार से किसी को महारथी नहीं बोला है। किसी को नहीं कहा ये आगे है क्योंकि इसकी सेवा ऐसी वाली है।
बाबा ने कहा चाहे भाषण चाहे स्थूल सेवा, दोनों भगवान के लिए एक बराबर है, एक बराबर है। क्योंकि सेवा संस्कारों से होती है, सेवा स्थिति से होती है। ये तो हमारे सिर्फ रोल हैं, ये रोल है। रोल से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन स्थिति से हम ऊपर और नीचे होते हैं, रोल से नहीं होते हैं। बहुत क्लियर आज बाबा ने मुरली में किया है, और इसको हमें फिट करना है। नहीं तो हम रोल पर ध्यान देते हैं, रोल नहीं, सोल पर। दुनिया को समझाते हैं हम ये बात, रोल नहीं, पोजीशन नहीं, डेजिग्नेशन नहीं, आप क्या कर रहे हैं वो नहीं, आप कौन है वो इम्पोर्टेंट है। आपके संस्कार और आपकी स्थिति वो इम्पोर्टेंट है। ये हम सबके साथ शेयर करते हैं। तो हमें अपनी चेकिंग, चाहे भाषण करने वाले बच्चे चाहे स्थूल सेवा, एक बराबर। सर्व के सहयोग की सेवा से सफलता का फल प्राप्त होता है। सर्व के सहयोग की सेवा से, चाहे पहरा देने वाला हो, कितना प्यारा है, चाहे पहरा देने वाला हो, चाहे बर्तन संभालने वाले हो, लेकिन जैसे 5 उंगलियों के सहयोग से कितना भी श्रेष्ठ कार्य, बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हरेक ब्राह्मण बच्चे के सहयोग से जितना सोचा था कि ऐसा होगा, उस सोचने से 1000 गुना ज्यादा सहज कार्य हो गया। भगवान के लिए चाहे पहरा देने वाला हो, चाहे बर्तन संभालने वाला हो, चाहे भाषण करने वाला हो, एक बराबर है, एक बराबर है। क्योंकि भगवान रोल कॉन्शियस नहीं हो सकता, कभी भी, कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि वो संपूर्ण 100% सोल कॉन्शियस है ना। हम रोल को देख लेते हैं, रोल नहीं। चाहे पहरा देने वाला, चाहे बर्तन संभालने वाला। सत्युग कैसे आएगा? सत्युग भाषण से नहीं आएगा। सत्युग जो हम कर रहे हैं उससे कभी नहीं आ सकता है। सत्युग हम किस स्थिति से कर रहे हैं उससे आएगा, हमारी वाइब्रेशन से आएगा। चाहे एक मुरली में बाबा ने कहा, टीचरों की तरफ देखा, कहा कितने सेंटर खोले? 50। 5 नंबर जमा हुए। सामने शांतिवन में सीधा सीधा नंबर मार्किंग सिस्टम बताता है भगवान। 50 सेंटर खोले, 5 नंबर जमा हुए। क्योंकि सेंटर खोलते मेरा तेरा बहुत किया, लेकिन एक कोने में जो बैठकर सब्जी काट रहा था, उसने मेरा तेरा नहीं किया। उसने सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्यार में सेवा की, उसके नंबर ज्यादा हो जाएंगे। तो भगवान का मार्किंग सिस्टम आत्मा की स्थिति पर डिपेंडेंट है, सेवा के रोल पर नहीं है, सेवा के रोल पर नहीं है। तो कभी भी ये इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, मुझे ये सेवा मिल जाए, मुझे ये सेवा, मुझे भी ये वाली करनी है, मुझे भी। हाँ, बाबा कराएगा। बाबा ने जिससे जो कराना है बाबा कराता है। हम भगवान के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बाबा को बोलो, बाबा मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे यूज कर लो जिस चीज के लिए, लेकिन अपनी इच्छा रखना वो भी निस्वार्थ नहीं है। फिर इच्छा रखना कि हमें ये सेवा मिले, ये निस्वार्थ नहीं होता है, ये रोल कॉन्शियस होता है। तो बाबा ने इक्वल किया है, चाहे पहरा देने वाले, चाहे बर्तन संभालने वाले, सभी इस बड़े कार्य में एक कट्ठे सहयोगी हैं। और जब ये बच्चे सहयोगी बनते हैं, तो बाबा कहते हैं जितना सोचा था कि ऐसा होगा, उस सोचने से भी 1000 गुना ज्यादा सहज कार्य हो गया है। ये किसकी कमाल है? सभी की। अंडरलाइन, भगवान कहता है ये किसकी कमाल है? सभी की। जो भी कार्य में सहयोगी बने, सहयोगी शब्द में योगी शब्द है, सहयोगी शब्द में योगी शब्द है। जो भी कार्य में सहयोगी बने, चाहे स्वच्छता भी रखी, देखो जिसने सफाई की, चाहे टेबल साफ किया, लेकिन सर्व के सहयोग की रिजल्ट सफलता है। कितना इंपॉर्टेंट है। जिसने पहरा दिया, जिसने बर्तन संभाले, जिसने सफाई की,
जिसने टेबल साफ किया, वो सहयोग की रिजल्ट सफलता है। बाबा कहते हैं किसकी कमाल? बाबा कहते हैं सभी की, सभी की। ये मुरली रोल कॉन्शियसनेस को खत्म करते हमारे अंदर से, पूर्ण रीति खत्म, पूर्ण रीति के रोल के आधार से सेवा नहीं होनी है, स्थिति के आधार से होनी है। और इसीलिए कोई भी रोल की इच्छा, कोई भी सेवा की इच्छा हमारी स्थिति को डगमगाती है। हम कहते वो तो आगे है ना, हम तो यहाँ पीछे बैठे हैं, हमें तो कोई नहीं जानता, हम तो ऑफिस में हैं, हम तो किचन में हैं, वो स्टेज पर है, मुझे भी स्टेज पर जाना है, मुझे भी वो सेवा करनी है। बाबा ने जब जो उनसी सेवा करानी हो, लेकिन इच्छा नहीं, स्थिति, स्थिति जहां हम बैठे होंगे, हम कंप्यूटर पे बैठे हैं, कोई हमें नहीं जानता है, कोई हमें नहीं देखता है, लेकिन हमने सही स्थिति में और योगी स्थिति में बाबा के कार्य में हैं, तो हम सेवा कर रहे हैं। और अगर हम स्टेज पर हैं, भाषण कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर ये मैंपन है, तो 0 नंबर जमा होने हमारे हैं। क्योंकि आत्मा की शक्ति नहीं बढ़ेगी ना। नंबर कोई बाबा थोड़ी देता है। आत्मा की शक्ति बढ़ी या आत्मा की शक्ति घटी, ये है सेवा। आत्मा की शक्ति बढ़ी या आत्मा की शक्ति घटी। तो बाबा कह रहे किसकी कमाल है? सभी की। ये संगठन की शक्ति महान है। बाप दादा देख रहे थे, न सिर्फ मधुबन में आने वाले बच्चे, लेकिन जो साकार में भी नहीं थे, चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की, चाहे देश की विदेश की, सबके मन की शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग रहा। भगवान सिर्फ जिन्होंने सेवा की वो नहीं, जो आए ही नहीं, दूसरे देश में दूसरे शहर में रहते हैं, यहाँ नहीं आ सकते थे, लेकिन स्थिति से सेवा कर रहे थे। उनकी शुभ भावनाएं इस प्रोग्राम की सफलता का आधार है, बाबा कहता है। क्योंकि सफलता रोल पर नहीं, वाइब्रेशंस, स्थिति पर डिपेंडेंट है। तो जो नहीं आए, लेकिन उनके मन की शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग रहा, ये सर्व आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना का किला आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें लगता है हमने कोर्स कराया, वो आ गया, हमने भाषण किया, वो आ गए, उनको अच्छा लग गया। ये सबसे बड़ी माया है। सबसे बड़ी माया तो यही है। बाबा कहते हैं सर्व आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना का किला आत्माओं का परिवर्तन कर लेता है। भाषण नहीं परिवर्तन करता है कभी भी। भाषण तो दुनिया में बहुत है, बहुत अच्छे वाले भाषण है, बहुत अच्छे भाषण है। बाबा कहते हैं सर्व आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना का किला आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। तो हम सबकी स्थिति उस आत्मा को परिवर्तन करती है, ज्ञान सुनाने वाले की नहीं सिर्फ। तो चाहे निमित्त शक्तियां भी रहे, चाहे पांडव भी रहे, निमित्त सेवाधारी विशेष हर कार्य में बनते हैं, लेकिन वायुमंडल का किला सर्व के सहयोग से बनता है। और इम्पोर्टेंट कि सब जो सेवा कर रहे हैं सिर्फ उनसे नहीं। बाबा कहते वो तो निमित्त सेवाधारी, निमित्त, सिर्फ निमित्त सेवाधारी विशेष हर कार्य में बनते हैं, लेकिन वायुमंडल का किला सर्व के सहयोग से बनता है। तो प्रोग्राम है, कॉन्फ्रेंस है, निमित्त सेवाधारी है। कोई भी सेवा कर रहे हो, चाहे पहरा, चाहे सफाई, चाहे टेबल साफ, चाहे बर्तन, चाहे भाषण, चाहे ऑफिस, बाबा कहते हैं वो सेवा कर रहे हैं, उसकी कमाल है। फिर बाबा कहते हैं ये निमित्त सेवादारी है। वायुमंडल का किला सर्व की शुभ भावना और कामना के सहयोग से बनता है। निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाबा मुबारक देते हैं, लेकिन ये लाइन ना हमें पकड़ के रखनी पड़ेगी। निमित्त बनने वाले बच्चों को, निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं,
मतलब निमित्त बनने वाले सेकंड हो गए। निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुबारक सभी बच्चों को, सभी बच्चों को। तो ये भी थॉट नहीं आना चाहिए कि मुझे तो कोई सेवा मिली नहीं इसमें, सब सेवा कर रहे हैं, मैंने तो कोई सेवा नहीं किया, तो मेरा भाग्य कैसे बनेगा। ये भी सबसे बड़ी माया है कि कुछ रोल प्ले करते हैं तो भाग्य मिलता है। निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुबारक सभी बच्चों को। बाप को बच्चे मुबारक क्या देंगे, क्योंकि बाप तो अव्यक्त हो गया, व्यक्त में तो बच्चों को निमित्त बनाया है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों के ही गीत गाते हैं। आप बाप के गीत गाओ, बाबा आपके गीत गाए, बाबा आपके गीत गाए। जो भी किया बहुत अच्छा किया। भाषण करने वालों ने भाषण अच्छे किए, स्टेज सजाने वालों ने स्टेज अच्छी सजाई, और विशेष योग युक्त भोजन बनाने वाले, खिलाने वाले, सब्जी काटने वाले रहे। विशेष योग युक्त, देखो, भाषण अच्छा किया, स्टेज सजाने वालों ने स्टेज अच्छी सजाई, और विशेष योग युक्त कौन रहा, भोजन बनाने वाले, खिलाने वाले, सब्जी काटने वाले रहे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि गुप्त है ना, चुपचाप है, कोई उनको देख नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, वो मैं बनाने की मार्जिन कम होती है। तो इसलिए अटेंशन है, रोल में मैं बनाया तो बाबा हमें सेवा में भी गिनेगा नहीं वो। तो भाषण अच्छे किए, फर्स्ट ऐसे ही कर देता है, भाषण अच्छे किए, स्टेज बनाने वालों ने स्टेज अच्छी सजाई, विशेष योग युक्त भोजन बनाने वाले, खिलाने वाले, सब्जी काटने वाले रहे। पहली फाउंडेशन तो सब्जी कटती है, सब्जी नहीं कटे तो भोजन क्या बनेगा। सब डिपार्टमेंट वाले ऑल राउंड सेवा के निमित्त रहे। सुनाया ना, अगर सफाई वाले सफाई नहीं करते तो भी प्रभाव नहीं पड़ता। हरेक का चेहरा ईश्वरीय स्नेह संपन्न नहीं होता तो सेवा की सफलता कैसे होती। हरेक का चेहरा ईश्वरीय स्नेह संपन्न नहीं होता तो सेवा की सफलता कैसे होती। और हम सब ये देखते हैं, मधुबन आते हैं मेहमान, वो कोई स्टेज पर जो दिखता है उससे नहीं प्रभावित होते हैं, सबसे ज्यादा वो प्रभावित होते हैं सब सेवाधारियों को देखकर जो कैंपस में होते हैं। फिर जाते समय सुनाते हैं, वो जो भैया हमें गाड़ी में लेने आया था ना एयरपोर्ट और स्टेशन, उसके चेहरे पे भी वही रौनक थी। वो जो आए थे ना जहां वो सब्जी हमें खाना खिला रहे थे, उसके चेहरे पे भी वही रौनक थी। ये वो बात है जो लोगों पर प्रभाव डालती है। स्टेज पर बैठे हैं, अच्छा सुना रहे हैं, वो तो कहीं भी होता है ना, वो तो कहीं भी होता है। लेकिन यहाँ हर एक, वो सबसे बड़ी बात होती है कि रोल कोई भी हो, लेकिन सोल कॉन्शियस स्थिति हरेक की है, हरेक उसी स्थिति के अंदर है। हरेक का चेहरा ईश्वरीय स्नेह संपन्न नहीं होता तो सेवा की सफलता कैसे होती। सभी ने जो भी कार्य किया स्नेह भर कर किया, इसलिए उन्हों में भी स्नेह का बीज पड़ा। सभी ने जो कार्य किया स्नेह भर के किया, इसलिए उन्हों में भी स्नेह का बीज पड़ा। उमंग उत्साह से किया, इसलिए उन्हों में भी उमंग उत्साह रहा। अनेकता होते भी स्नेह के सूत्र के कारण एकता की ही बातें करते रहे। वो सभी, ये कॉन्फ्रेंस के बाद की मुरली है जो 86 के, तो उसमें अनेक विंग्स के पहली बार इकट्ठे हुए थे, विदेश से भी, देश से भी, यूएन से भी, साइंटिस्ट भी, पॉलिटिशियन भी। बाबा कहते हैं अनेकता होते भी स्नेह के सूत्र के कारण एकता की ही बातें कर रहे थे। क्यों ऐसा कर रहे थे वो, क्यों वो अनेक होते हुए एकता की बातें कर रहे थे, क्योंकि उस वायुमंडल में थे वो, उस वायुमंडल में थे
जहां हर कार्य स्नेह भर करके हो रहा था, एकता से हो रहा था, तो उन्हों में भी स्नेह का बीज पड़ गया। उमंग उत्साह से किया, इसलिए उन्हों में भी उमंग उत्साह रहा। ये वायुमंडल के छत्र छाया की विशेषता रही। ये वायुमंडल के छत्र छाया की विशेषता रही। तो वायुमंडल सिर्फ वो नहीं जो निमित्त सेवा कर रहे हैं, वायुमंडल मतलब हर बाबा के बच्चे की स्थिति, वो विश्व के लिए छत्र छाया का वायुमंडल बनेगा। बाबा ने कहा कहाँ भी बैठे हैं, लेकिन शुभ भावना और शुभ कामनाएं किला बनाती हैं, जो दूसरे का परिवर्तन करती हैं। वायुमंडल के छत्र छाया की विशेषता, वायुमंडल छत्र छाया बन जाता है, तो छत्र छाया के अंदर होने के कारण कैसे भी संस्कार वाले स्नेह के प्रभाव में समाये हुए थे। छत्र छाया के वायुमंडल में होने के कारण कैसे भी संस्कार वाले स्नेह के प्रभाव में समाये हुए थे। समझा, सभी की बड़े ते बड़ी ड्यूटी थी, सभी की बड़े ते बड़ी ड्यूटी थी, सभी ने सेवा की। मतलब बाबा कह रहे सभी ने बड़े ते बड़ी जिम्मेवारी थी। स्थिति, ईश्वरीय स्नेह, एकता, सम्मान, ये वायुमंडल है, ये वायुमंडल है। इसको पकड़ लेना है आज इस मुरली को। ये वायुमंडल सबको खींच कर लाएगा, ये वायुमंडल सबको बाबा का बनाएगा। हमारे प्रोग्राम, हमारी कॉन्फ्रेंस, हमारे भाषण, हमारे प्रो कुछ भी नहीं करेगा जब तक उसके अंदर वायुमंडल की शक्ति नहीं होगी, परिवार के प्यार और सम्मान की शक्ति नहीं होगी। बाबा कहते हैं वो किला ही परिवर्तन करने वाला है। तो छत्र छाया के अंदर होने के कारण कैसे भी संस्कार वाले स्नेह के प्रभाव में समाये हुए थे। समझा, सभी की बड़े ते बड़ी जिम्मेवारी थी, सभी ने सेवा की। कितना भी वो और सॉरी कितना भी वो और कुछ बोलने चाहे तो भी बोल नहीं सकते थे वायुमंडल के कारण। बाबा कहते हैं वो सारे आए, अलग अलग संस्कारों से आए, अलग अलग ओपिनियन के साथ आए। कोई भगवान को मानता था, कोई नहीं मानता था, कोई बिल्कुल ही अलग था। बाबा कहता है कितना भी वो और कुछ बोलने चाहे तो भी बोल नहीं सकते वायुमंडल के कारण। लेकिन मुख से निकल नहीं सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष आप सबकी जीवन के परिवर्तन को देख उन्हों में भी परिवर्तन की प्रेरणा स्वतः आती रही, स्वतः आती रही। तो हरेक का पुरुषार्थ, हरेक का पुरुषार्थ सेवा का आधार है। सेवा का आधार हमारा पुरुषार्थ है, हरेक का पुरुषार्थ मुख से निकल नहीं सकता था, क्योंकि प्रत्यक्ष आप सबकी जीवन के परिवर्तन को देख उन्हों में भी परिवर्तन की प्रेरणा स्वतः ही आती रही। प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद कोई डिबेट नहीं होती है, आर्ग्यूमेंट नहीं होती है। भले माने न माने, लेकिन उनके पास प्रूफ सामने दिखाई दे रहा था। तो बाबा कहता है प्रत्यक्ष प्रमाण देखा। शास्त्र प्रमाण से भी सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है, एविडेंस। जब हम डॉक्टर्स को लेकर आते हैं ना मधुबन, तो हम कहते हैं वो बहुत साइंटिफिक है, उनको एविडेंस चाहिए, उनको प्रूफ चाहिए। एविडेंस और प्रूफ इधर है, सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुभूति, परिवर्तन, दो चार का नहीं, सभी का, और सभी की शुभ भावना का किला। क्योंकि हम उनको डॉक्टर देखते हैं कि डॉक्टर आ रहे हैं, वो डॉक्टर नहीं आ रहे होते मधुबन, वो आत्माएं आ रही होती हैं, आत्माएं आ रही होती हैं। साइंस उनकी पढ़ाई है, साइंस उनकी पढ़ाई है, लेकिन वो आत्मा मधुबन आ रही होती है, जो पवित्र है, शुद्ध है, जो भगवान के प्यार को अनुभव करेगी, जो ईश्वरीय परिवार के प्यार को अनुभव करेगी।
तो डॉक्टर बोल के ये डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, ये करके हम ही उनको रोल के थ्रू देखते हैं। रोल के थ्रू नहीं देखना है, सेवा करनी है, लेकिन अंदर सिर्फ एक ही संकल्प, भगवान के बच्चे बाबा के घर आ रहे हैं, अपने परिवार में आ रहे हैं। और आज बाबा ने कहा कोई भी आए, कैसा भी आए, किसी भी संस्कार के साथ आए, आस्तिक आए या नास्तिक आए, माने या न माने, बाबा कहते हैं वो बोल ही कुछ और नहीं पाएंगे, क्योंकि वायुमंडल का प्रभाव। मन में सोचेंगे भी अगर कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान आकर यहाँ पढ़ाते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, क्योंकि साइंस तो अलाउ नहीं करेगी ना इस बात को समझना, मतलब भगवान आता है इसके अंदर और पढ़ाता है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण देखेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण, शास्त्र प्रमाण से भी सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और सब प्रमाण समा जाते हैं। ये रही सेवा की रिजल्ट। अभी भी उसी स्नेह के सहयोग की विशेषता से और समीप लाते रहेंगे और भी सहयोग में आगे बढ़ते जाएंगे। फिर भी प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद तभी होगा जब सब सत्ताओं का सहयोग होगा। प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद तब होगा जब सब सत्ताओं का सहयोग होगा। विशेष सर्व सत्ताएं जब मिलकर एक आवाज बुलंद करें, तभी प्रत्यक्षता का पर्दा विश्व के आगे खुलेगा। वर्तमान समय जो सेवा का प्लान बनाया है, वो इसीलिए बनाया है ना, सभी वर्ग वाले अर्थात सत्ता वाले संपर्क में, सहयोग में आए, स्नेह में आए, तो फिर संबंध में आकर सहज योगी बन जाए। अगर कोई भी सत्ता सहयोग में नहीं आती है, तो सर्व के सहयोग का जो कार्य रखा हुआ है वो सफल कैसे होगा। एक भी सत्ता नहीं रहे तो मेडिकल विंग की सेवा में हम क्या करेंगे, एक भी डॉक्टर ना रहे, अभी करना है ना अगले महीने एक और प्रोग्राम, एक भी डॉक्टर ना रहे, एक भी सिस्टर ना रहे, एक भी हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ ना रहे, क्योंकि हमारा संपर्क सब उनसे है ना, तो बाबा कहते हैं एक भी अगर रहा तो फिर कार्य सफल कैसे होगा। कोई भी सत्ता सहयोग में नहीं आती तो सर्व के सहयोग का जो कार्य रखा है वो सफल कैसे होगा। अभी फाउंडेशन पड़ा विशेष सत्ता का, धर्म सत्ता सबसे बड़े ते बड़ी सत्ता है। उस विशेष सत्ता द्वारा फाउंडेशन आरंभ हुआ। स्नेह का प्रभाव देखा ना, अलग अलग धर्म स्थापक आए और इकट्ठे एकमत होकर एक बात करें, तो बाबा कहते हैं वो सबसे बड़ी सत्ता है। उस विशेष सत्ता द्वारा फाउंडेशन आरंभ हुआ। स्नेह का प्रभाव देखा ना, वैसे लोग क्या कहते थे, ये इतने सब इकट्ठे कैसे बुला रहे हो। इकट्ठे बुलाना एक ही मंच पर अलग अलग धर्म सत्ताओं को, ये लोग भी सोचते रहे, लेकिन ईश्वरीय स्नेह का सूत्र एक था, इसलिए अनेकता के विचार होते हुए भी सहयोगी बनने का विचार एक ही रहा। अनेकता थी लेकिन सहयोगी बनने का विचार एक ही रहा। ऐसे अभी सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाओ। देखो इतना ये सब के बाद ही तो विंग्स बने। बाबा ने हर चीज का आइडिया दिया है। कोई भी सेवा बाबा के ही बीज, बाबा है संकल्प उसका, तो ये सारा संकल्प बाबा का दिया हुआ है। सर्व सेवाओं को सहयोगी, सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाओ। बन भी रहे हैं लेकिन और भी समीप सहयोगी बनाते चलो, क्योंकि अभी गोल्डन जुबली समाप्त हुई तो अभी से और प्रत्यक्षता के समीप आ गए। डायमंड जुबली अर्थात प्रत्यक्षता का नारा बुलंद करना। तो इस वर्ष से प्रत्यक्षता का पर्दा अभी खुलना आरंभ हुआ है। पहला प्रोग्राम है ना, तो बाबा कहते हैं अब इधर से प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना आरंभ हुआ है। एक तरफ विदेश द्वारा भारत में प्रत्यक्षता हुई, दूसरी तरफ निमित्त महामंडलेश्वरों द्वारा
कार्य की श्रेष्ठता की सफलता। विदेश में यूएन वाले निमित्त बने, वे भी विशेष नामी ग्रामी, और भारत में भी नामी ग्रामी धर्म सत्ता। तो कॉन्फ्रेंस में कौन था? विदेश से यूएन के मेहमान और भारत से महामंडलेश्वर धर्म के नामी ग्रामी सत्ता। तो धर्म सत्ता वालों द्वारा धर्म आत्माओं की प्रत्यक्षता हो, ये है प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना, आरंभ होना। धर्म सत्ता द्वारा धर्म आत्माओं की प्रत्यक्षता। अर्जुन खुलना आरंभ हुआ है, अभी खुलने वाला है। 87 की मुरली है, और उसके बाद हमने सब ने देखा है कैसे पर्दे खुले हैं, एक एक विंग द्वारा कैसी सेवा हुई है। बाबा कहते पूरा नहीं खुला है, आरंभ हुआ है। विदेश के बच्चे जो कार्य के निमित्त बने, ये भी विशेष कार्य रहा। प्रत्यक्षता के विशेष कार्य में इस कार्य के कारण निमित्त बन गए। इस सेवा के कारण विदेश वाले प्रत्यक्षता के कार्य में निमित्त बन गए। तो बाप दादा विदेश के बच्चों को इस अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पाठ में निमित्त बनने की सेवा की भी विशेष मुबारक दे रहे हैं। सबके कानों तक आवाज गया, ये विदेश का बुलंद आवाज भारत के कुंभकर्णों को जगाने के निमित्त तो बन गया, लेकिन अभी सिर्फ आवाज गया है, अभी और जगाना है, उठाना है। अभी सिर्फ कानों तक आवाज पहुंचा है। सोए हुए को अगर कान में आवाज जाता है तो थोड़ा हिलता है ना, हलचल तो करता है। तो हलचल पैदा हुई है, हलचल में थोड़े जागे हैं, समझते हैं ये भी कुछ हैं। अभी जागेंगे तब जब और जोर से आवाज करेंगे, जागेंगे तब। तो बाबा कहते हैं हलचल हुई, वो समझते हैं कि हाँ ये भी कुछ है, क्योंकि उससे पहले तो यज्ञ को, संस्था को कोई ज्यादा जानते ही नहीं थे। कहते हाँ हमारे घर के सामने सेंटर है, कोई सफेद कपड़े पहनते हुए जाते आते रहते हैं, लेकिन हम नहीं गए कभी अंदर। ऐसे वाले भी कितने थे। तो बाबा कहते हैं अब सबने जाना, लेकिन अब ये प्रत्यक्षता पूरा खुलेगा पर्दा। इसलिए अभी जो प्रोग्राम बना रहे हो उसमें ये लक्ष्य रखना कि सब सत्ताओं का स्नेह मिलन हो। तो अगले महीने के प्रोग्राम में ये लक्ष्य रखना है, सब सत्ताओं का स्नेह मिलन, मतलब मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई हर सत्ता का स्नेह मिलन होना चाहिए। हर एक उस कार्यक्रम का हिस्सा बने, हर वर्ग जो मेडिकल से जुड़ा है, हर वर्ग। तो बाबा कह रहे सब सत्ताओं का स्नेह मिलन हो, सब वर्गों का स्नेह मिलन तो हो सकता है। जैसे साधुओं को बुलाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ महामंडलेश्वरों को बुलाया है। ऐसे तो शंकराचार्य के भी इस संगठन में और ही शोभा होती, लेकिन अब उसका भाग्य खुल जाएगा, खुल जाएगा। अंदर से तो फिर भी सहयोगी है, तो जो नहीं आ सके तो बाबा कहता है अंदर से तो वो सहयोगी है, अब भाग्य खुल जाएगा। बच्चों ने मेहनत भी अच्छी की, लेकिन फिर भी लोक लाज तो रखनी पड़ती है। वो भी दिन आएगा जब सभी सत्ता वाले मिल करके कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता है तो एक परमात्म सत्ता ही है। इसलिए लंबे समय का प्लान बनाया है। समय आएगा। जो इस मुरली में कहा वो सब हमने समय के आधार देख लिया है। सब जो बाबा ने कहा वो हमने देखा है। अब बाबा क्या कह रहा है, ऐसा समय आएगा जो श्रेष्ठ सत्ता, ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता कौन सी है? परमात्म सत्ता है। इतना समय इसलिए मिला है कि सभी को स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ। ये स्नेह चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंच जाएंगे। ऐसा प्लान बनाया है ना। तो हमें लगता है ना इतना समय बीत गया, वो आ नहीं रहे, आ नहीं रहे। बाबा कहते हैं सब सही हो रहा है। सबको स्नेह से सेवा करके
एक सूत्र में बांधा है, अब वो अचानक सारे आ जाएंगे। सारे आ जाएंगे मतलब सब बाबा को पहचान लेंगे। सेवाधारियों को सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिल गया। नहीं तो अभी नंबर नए बच्चों का है, तो सेवा करने के निमित्त हमें मधु बनाने का चांस मिलता है। आप लोग तो मिलन मनाते मनाते अब वानप्रस्थ अवस्था तक पहुंचे हो। अभी अपने छोटे भाई बहनों को टर्न दे रहे हो। स्वयं वानप्रस्थी बने तब औरों को चांस दिया। इच्छा तो सबकी बढ़ती ही जाएगी। सब कहेंगे अभी मिलने का चांस मिलना चाहिए। जितना मिलेंगे उतना और इच्छा बढ़ती जाएगी। फिर क्या करेंगे? औरों को चांस देना है। स्वयं तृप्ति का अनुभव करना है, क्योंकि पुराने तो अनुभवी हैं, प्राप्ति स्वरूप हैं। तो प्राप्ति स्वरूप आत्माएं सर्व पर शुभ भावना रखने वाले, औरों को आगे रखने वाले हो। ये समझते हो? हम तो मिल लेवे, है ना? तो बाबा कहते हैं बाबा मिलन के लिए भी नयों को भेजना चाहिए, ताकि उनको वो अनुभूति हो जिसकी हम इतने सालों से अनुभूति कर रहे हैं। इसमें भी निस्वार्थी बनना है, समझदार हो, आदि मध्य अंत को समझने वाले हो, समय को भी समझते हो, प्रकृति के प्रभाव को भी समझते हो, पाठ को भी समझते हो। समझदार अर्थात आदि मध्य अंत को समझने वाला, समय को समझने वाला, प्रकृति के प्रभाव को समझने वाला, पाठ को भी समझने वाला। बाप दादा भी सदा ही बच्चों से मिलना चाहते हैं। अगर बच्चे मिलने चाहते तो पहले बाप भी चाहता है, तब बच्चे चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं आप बाबा से मिलना क्यों चाहते हो? क्योंकि बाबा आपसे मिलना चाहता है। लेकिन बाप को भी समय को, प्रकृति को देखना पड़ता है। जब इस दुनिया में आते हैं तो दुनिया की सब बातों को देखना पड़ता है। जब इनसे दूर अव्यक्त वतन में है तो वहां तो ना पानी की, ना समय की, ना रहने की प्रॉब्लम्स होती हैं। गुजरात वाले समीप रहते हैं तो इसका भी फल मिला है। ये भी गुजरात वालों की विशेषता है, सदैव एवर रेडी रहते हैं। हांजी का पाठ पक्का है और जहां भी रहने का स्थान मिले तो रह भी जाते हैं। हर परिस्थिति में खुश रहने की भी विशेषता, अंडरलाइन, हर परिस्थिति में खुश रहने की विशेषता। गुजरात में वृद्धि अच्छी हो रही है। सेवा का उमंग उत्साह स्वयं को भी निर्विघ्न बनाता, दूसरों का भी कल्याण करता है। सेवा का उमंग उत्साह स्वयं को भी निर्विघ्न बनाता, दूसरों का भी उमंग बढ़ाता है। सेवा भाव की भी सफलता है। सेवा भाव में अगर अहम भाव आ गया, सेवा भाव में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। अंडरलाइन कर लें, भगवान उसको सेवा कहता ही नहीं है। हम कितना भी सोच लें कि हमने बहुत सेवा की, हमने बहुत सेवा की, कहते वो सेवा ही नहीं है। कम सेवा ज्यादा सेवा नहीं, वो सेवा ही नहीं है। क्योंकि सेवा क्या होता है? सेवा मतलब एनर्जी देना। स्वार्थ, अहम, मैं मतलब एनर्जी लेना, एनर्जी चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो सेवा हो ही नहीं सकती। सेवा एक ही डायरेक्शन में होती है, जब मेरे द्वारा एनर्जी बाहर जा रही है और इसमें तो ईश्वर की एनर्जी हमारे द्वारा बाहर जा रही, तो वो सेवा है। लेकिन कुछ भी चाहिए तो एनर्जी या तो ऐसे फ्लो करेगी या ऐसे, दोनों डायरेक्शन में नहीं फ्लो करती। या तो हमारे से दे रहे हैं या हमें मिल रही है। तो जहां कुछ चाहिए होगा वहां सेवा भाव नहीं। सेवा भाव में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। सेवा भाव सफलता दिलाता है। सेवा सफलता नहीं, सेवा का भाव, इंटेंशन, भावना। अहम भाव अगर मिक्स होता है तो मेहनत भी ज्यादा, समय भी ज्यादा, फिर भी स्वयं की संतुष्टि नहीं होती है। अहम है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, समय ज्यादा लगता है, फिर भी संतुष्टि नहीं होती। और संतुष्ट जहां नहीं होते
आत्मा की शक्ति घटेगी, आत्मा की शक्ति घटेगी। तो इसलिए वो सेवा नहीं है। सेवा भाव वाले बच्चे सदा स्वयं भी आगे बढ़ते, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं, सदा उड़ती कला का अनुभव करते, अच्छी हिम्मत वाले हैं। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा हर समय कार्य में मददगार है। महारथी तो है ही महादानी, तो महारथी इक्वल्स टू महादानी। सेवा भाव, महादानी, अहम भाव नहीं। जो भी महारथी सेवा के प्रति आए हैं, महादानी वरदानी हो ना, पूछता है बाबा। महारथी हो, महादानी वरदानी हो ना, औरों को चांस देना, ये भी महादान वरदान है। जैसा समय वैसा पाठ बजाने में भी सब सिकिलदे बच्चे सदा ही सहयोगी रहे हैं और रहेंगे। इच्छा तो होगी क्योंकि ये शुभ इच्छा है, सेवा करने की इच्छा होगी क्योंकि ये शुभ इच्छा है, लेकिन इसको समाने भी जानते हो, इसलिए सभी सदा संतुष्ट है। इच्छाओं को समा लेना, इसको समाने भी जानते हैं, इसलिए सभी सदा संतुष्ट है। बाप दादा भी चाहते हैं कि एक एक बच्चे से मिलन मनाएं और समय की सीमा ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों की दुनिया में ये सभी सीमाएं देखनी पड़ती हैं। नहीं तो एक एक विशेष रतन की महिमा अगर गाएं तो कितनी बड़ी है। कम से कम एक एक बच्चे की विशेषता का एक एक गीत तो बना सकते हैं। हाँ, तो बाबा, हम बाबा की विशेषताओं का गीत बनाते हैं। बाबा कहते हैं बाबा बच्चों की विशेषता का, एक एक बच्चे की विशेषता का एक एक गीत बना सकता है। लेकिन इसलिए कहते हैं वतन में आओ जहाँ कोई सीमा नहीं है। तो हम बाबा को कहते हैं बाबा आप यहाँ आओ। बाबा कहते हैं तुम्हारी दुनिया में बहुत सीमाएं हैं, तुम वतन में आओ, वहां कोई सीमा नहीं है। अच्छा, सदा ईश्वरीय स्नेह में समाये हुए, सदा हर सेकंड सर्व के सहयोगी बनने वाले, सदा प्रत्यक्षता के पर्दे को हटाए बाप को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले, सदा सर्व आत्माओं को प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप बन आकर्षित करने वाले, सदा बाप और सर्व के हर कार्य में सहयोगी बन एक का नाम बाला करने वाले, ऐसे विश्व के इष्ट बच्चों को, हाँ बाबा कहता है विश्व के इष्ट बच्चों को, विश्व के विशेष बच्चों को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार, साथ साथ सर्व देश विदेश के स्नेह से बाप के सामने पहुंचने वाले सर्व समीप बच्चों को सेवा की मुबारक के साथ साथ बाप दादा का विशेष याद प्यार स्वीकार हो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, शुक्रिया और नमस्ते। वरदान, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। अब ये भी चेकिंग करनी है, नहीं ध्यान रखा तो बाबा कहते अंत तक भी दासी के रह सकते हैं। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाएं ये इंतजार नहीं करो। सामने वाले का संस्कार बदल जाए ये इंतजार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव न हो, क्योंकि एक तो हरेक के संस्कार भिन्न है, दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं।
इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर न हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन, कमल पुष्प समान, न्यारे व साक्षी। प्रभाव न पड़े हम पर, अर्थात दूसरे की स्थिति, दूसरे के बोल, दूसरे के वाइब्रेशंस हमारी स्थिति को न हिलाएं, प्रभाव न पड़े हम पर। तो बाबा ने कहा, एक तो उनका संस्कार भिन्न है, दूसरा माया का रूप भी होता है, इसलिए कोई भी फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। कोई भी निर्णय लेना है कि मुझे क्या करना है, तो उसमें ये नहीं हो सकता उन्होंने ये बोला, उसने ये किया, उनके लिए करना पड़ेगा। नहीं, मर्यादा के लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर न हो, नॉलेजफुल बन, कमल पुष्प समान, न्यारे व साक्षी रहो। स्लोगन, हट व मेहनत करने की बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। तो ये मुरली है 1 अक्टूबर 87। एक एक मुरली ही कलयुग को सतयुग बना सकती है, एक एक मुरली। और वो हमें 1936 से रोज मुरली सुना रहा है, बट एक ही मुरली काफी होती है सतयुग क्रिएट करने के लिए। इसलिए बाबा ने उस समय कहा, बस अगली दिवाली तक सतयुग आ जाएगा। तो हम सब क्या कहते हैं, बाबा तो ऐसे ही कहता रहता है, लेकिन बाबा जो कहता है वो रियल है। एक्चुअली अगली दिवाली तक आ सकता था अगर हम वो सब कर लेते जो बाबा ने कहा। अब दिवाली फिर आ गई, अब दिवाली फिर आ गई। अब कितनी दिवाली आएगी? तो बाबा कहता है समय, समय के अनुसार नहीं, हमें बाबा जो कह रहा है उस अनुसार। और आज की पूरी मुरली सेवा करने की विधि की परिभाषा को बदल देता है। सेवा करने की विधि की परिभाषा सिर्फ ईश्वरीय स्नेह, पवित्र स्नेह और हरेक आत्मा की शुभ भावना। हरेक आत्मा, अपना नजरिया बदलना है। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई महान, कोई महारथी। हम ये सब कुछ रोल के हिसाब से बोलने लग गए हैं आजकल। ये तो महारथी है, कैसे पता हमें? हमें कैसे पता? नहीं, उनका रोल वो है, रोल के हिसाब से महारथी नहीं हो सकता कोई भी। उस आत्मा के संस्कार, वाइब्रेशन, स्थिति, वो स्थिति तो वो आत्मा ही जानती है और बाबा जानता है। तो बाबा को पता है कि हम अपनी स्थिति में महारथी हैं या दासी हैं। आज बाबा बोलते हैं कोई का तो अंत तक ही दासी रह जाएंगे हम, लेकिन रोल हो सकता है बहुत बड़ा हो। तो रोल के आधार से नहीं, रोल के आधार से कलयुग में होता है, कलयुग में होता है। सतयुग अर्थात सतयुग में क्या होगा, एक्चुअल सतयुग में सबके अलग अलग रोल होंगे। कोई राजा होगा, कोई दासी होगा, लेकिन संस्कार सतयुगी, वो सतयुग हमें यहाँ बनाना है। तो इसलिए सेवा में इच्छाएं नहीं, पवित्र स्नेह, पवित्र प्यार, ईश्वरीय परिवार का प्यार। बाबा ने कहा किला बन जाएगा, जो आएगा वो परिवर्तन हो जाएगा। बीज डलेगा और फिर वो सहयोगी बन जाएगा, योगी बाबा का बच्चा बन जाएगा। तो हर एक से जिससे हम मिल रहे हैं, इसी नजरिए से देखना है, ये बाबा का योगी बच्चा है, वरदान देकर आना है उसको। ये बाबा का योगी बच्चा है, ये सतयुगी आत्मा है। तो उसको हमसे वो ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति होगी। और फिर वो बाबा के, तो बाबा ने कहा सारे आ जाएंगे अचानक। तो सेवा की इच्छाएं नहीं, स्थिति का अटेंशन, स्थिति का अटेंशन। एक बार, मुझे पता नहीं भाई साहब को याद होगा कि नहीं, एक बार डॉक्टर प्रताप भाई साहब, डॉक्टर बनारसी भाई साहब और मैं दादी गुलजार से मिलने गए थे। मेडिकल कॉन्फ्रेंस पूरी हुई थी, शांतिवन में थी। तो दादी ने क्या कहा, मैं अभी भी बोलती हूँ तो मुझे कुछ होता है वो दादी की बात याद करके। तो दादी ने प्रताप भाई की तरफ देखा और कहा, हॉस्पिटल ठीक चल रहा है? भाई साहब ने कहा हाँ। फिर भाई साहब की तरफ देखा और कहा, आपकी कॉन्फ्रेंस ठीक हुई? हाँ। तो फिर मेरी तरफ देखा, तुम्हारा प्रोग्राम ठीक चल रहा है? हाँ। फिर दादी ने कहा, मैं एग्जैक्ट वर्ड बोल रही हूँ, संगम युग पर बाबा ने हरेक को
एक एक टाइम पास पकड़ा दिया है। संगम युग पर बाबा ने हर एक को एक एक टाइम पास पकड़ा दिया है, फुल स्टॉप। उसके आगे वो नहीं बोलते हैं, लेकिन वो लाइन जीवन जीने का तरीका बदल देती है कि वो सेवा जिसको हम सब कुछ समझ रहे होते हैं, वो सेवा सेवा, ये टाइम पास है सिर्फ संगम युग को बिताने के लिए, नहीं तो करोगे क्या सारा दिन और। लेकिन वो टाइम पास की वजह से कभी कभी हमारी स्थिति डिस्टर्ब हो जाए, कभी कभी हम एक दूसरे से मतभेद में आ जाएं, क्योंकि वो टाइम पास कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम पास हो जाता है। तो संगम युग पर सेवा, ये रोल, ये पोजीशन, ये सब एक टाइम पास है। सत्युगी तो सिर्फ स्थिति से ही बनेगा, सिर्फ स्थिति से बनेगा। इसलिए बाबा ने आज कहा, सबकी शुभ भावना, जो बर्तन मांज रहा था, सब्जी काट रहा था, पहरे पे था, सफाई था, और जो नहीं आए थे, बाबा कहते सबसे पहले वो, सबसे ज्यादा मुबारक उनको जो आए ही नहीं थे, सेवा में निमित्त नहीं बन पाए थे, लेकिन वो उनकी शुभ भावना, शुभकामना परिवर्तन का किला बनाती है। लेकिन हम जब दूर बैठे होते हैं, हम एक थॉट क्रिएट कर लेते हैं, ओ मेरे को सेवा का चांस नहीं मिला। ये थॉट हमें नीचे लेकर आता है, ये थॉट हमें नीचे लेकर आता है। तो इसलिए बाबा जो कह रहा है कि सबने आना है और सब बाबा के हैं, और हम अपनी सिर्फ स्थिति पर अटेंशन रखते रहें। अहम भाव, अहम भाव, निस्वार्थ की परिभाषा हर थोड़े महीने बाद चेंज होनी चाहिए, और सूक्ष्म चेकिंग, क्योंकि जितना स्थिति ऊंची जाएगी उतना निस्वार्थ बढ़ता जाएगा। ऐसे मोटा मोटा चेक करते हैं, हाँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर हम उस स्थिति पर पहुंचे हमें कुछ नहीं चाहिए होगा, हमारा मन डिस्टर्ब भी नहीं हो सकता है। इसलिए दादियों को देखो, उनको कुछ नहीं चाहिए तो वो कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। वो स्थिति है, इच्छा मात्रम अविद्या, नष्टो मोहा, निस्वार्थ, अहम भाव खत्म, सेवा भाव। आज भगवान के महावाक्य है, अहम भाव है तो सेवा ही नहीं है, सेवा ही नहीं है। इसीलिए वो 0 नंबर मिल जाने हमारे को। कई बार स्कूल में क्या होता था, हम बहुत सारे पन्ने भर के आते थे, तो हमें लगता था वो मेरा तो एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, मैंने पन्ने बहुत सारे भर दिए ना उस एग्जाम के अंदर। नंबर आए, पहला इक्वेशन गलत था। पहला इक्वेशन अगर गलत होगा, कितने भी पन्ने भर दे उसके बाद नंबर 0 आएंगे, क्योंकि पहला इक्वेशन गलत था। तो इक्वेशन ऑफ सेवा बहुत क्लियर होना चाहिए हमारे अंदर, नहीं तो हमें लगेगा कि हमने बहुत सेवा की, बहुत भाग्य जमा किया। आत्मा की शक्ति, आत्मा के संस्कार वो दासी वाले ना रह जाएं। रोल बहुत ऊंचा होगा संगम युग पर, संस्कार कौन से हैं। इसलिए मुरली को फिर से हम स्टडी करें, फिर से स्टडी करें, और उस एक एक लाइन को अपना सोचने का तरीका बना दें, अपना बोलने का तरीका बना दें, और फिर बाबा तो हमें यूज करता है और करता ही रहेगा। थैंक यू बाबा।